Hello बच्चों, let's see this question. And here this question say, how has Japan become a developed country despite being poor in natural resources? Explain. यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो जापान है वो एक डेवलप्ड कंट्री बन गया है अब, लेकिन डेवलप कंट्री तो बन गया है लेकिन फिर भी उसके पास ना नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है। उसके बावजूद वो एक डेवलप्ड कंट्री बन गया है, तो वो कैसे बना है ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए बोला है। ठीक है, तो देखिए जो जापान है वो एशिया की एक आइलैंड कंट्री है। आइलैंड कंट्री का मतलब होता है एक ऐसी कंट्री जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है। और जापान जो है यहाँ पर नेचुरल क्लाइमेटीज़ भी बहुत आते हैं, सुनामी आती रहती है, अर्थक्वेक आए दिन आते रहते हैं, तो ऐसे में ना यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी ये कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री है। तो सोचिए कैसे जापान बिकम अ डेवलप्ड कंट्री एज जापान हैज़ इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज। जापान ने अपना बहुत सारा पैसा जो है वो ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट किया है। जापान डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज बट स्टिल दिस कंट्री इज काउंटेड एज डेवलप्ड कंट्री, अमंग द डेवलप्ड कंट्री। देखिए जापान जो है वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, नेचुरल रिसोर्सेज ना के बराबर पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री है, बहुत ज़्यादा रिच कंट्री है। क्यों? जापानीज गवर्नमेंट हैज़ इन्वेस्टेड ऑन पीपल स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। जापान की जो गवर्नमेंट है उसने लोगों की पढ़ाई लिखाई पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है ताकि जो ह्यूमंस हैं उनको और ज़्यादा स्किलफुल, कैपेबल बनाया जा सके। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज दैट दे हैव इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब देखिए इनके पास तो नेचुरल रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ये लोग क्या करते हैं, बाहर की कंट्रीज से रिसोर्सेज को इम्पोर्ट करते हैं, यानी कि खरीदते हैं। लेकिन इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी स्किल्स है कि उस रिसोर्सेज को जो बाहर से खरीदा है उसको बहुत ही एफिशिएंट तरीके से ये लोग इस्तेमाल करते हैं। एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी इवॉल्व बाय पीपल हैव मेड जापान अ रिच एंड डेवलप्ड कंट्री। लोगों की जो एफिशिएंसी है उस एफिशिएंसी ने और लोगों के द्वारा इवॉल्व की गई टेक्नोलॉजी ने जापान को एक रिच कंट्री और डेवलप्ड कंट्री बना दिया है। टेक्नोलॉजी के मामले में जापान जो है वो अमेरिका से भी आगे समझा जाता है। तो जापान जो है वो वर्ल्ड का काफ़ी टेक्नोलॉजिकल फैमिलियर कंट्री है, जहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स जो है वो काफ़ी अच्छा है। गवर्नमेंट ने एजुकेशन में और हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, लोगों के अंदर स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जापान जो है वो लगातार उन्नति करता जा रहा है, डेवलप कंट्री बनता जा रहा है। तो हमारे को ये एक एग्जाम्पल लेना चाहिए जापान से कि हमारे को भी ह्यूमन रिसोर्स पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है ताकि कंट्री की पॉपुलेशन को एक एसेट में कन्वर्ट किया जा सके, एक एफिशिएंसीफुल पॉपुलेशन बनाई जा सके। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।